शौर्य गाथा विजय के 17 साल लाइव कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है और इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड चितरंजन सावंत स्टूडियो में मौजूद हैं और कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीएन थापर, जिस वक्त आप जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया था, जब ये खबर पहुंची थी, आपको कभी भी एक पूर्व सैनिक होने के नाते लगा ऐसे, जिसे अगर यूं कहा जाए कि वहां के डिक्टेटर मुशर्रफ की जुबान में ये कहा गया था जैसे उन्होंने भारत की गर्दन पकड़ ली, इतने ऊंचे बैठे थे कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये कैसे स्ट्रेटजी तय की जाएगी, या एक पूर्व सैनिक होने के नाते आपको अपनी फौज पर पूरा भरोसा था कि नहीं वो जज्बा है? नहीं, फौज पे तो पूरा भरोसा है, था भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि फौज का जो जज्बा है और फौज की जो स्पिरिट है वो आपको देश में कहीं कहीं सिर्फ देखने को मिलती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि फौज पे और हमारी सेना पे हमें पूरा भरोसा था। अलबत्ता मैं उस वक़्त अलवर में था किसी मिलिट्री ड्यूटी से, और मुझे विजयंत के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस प्रॉब्लम थी। That you knew that he was stationed out there? No, उस टाइम पे वो कुपवाड़ा में थे। अच्छा, वो एक अलग कहानी है। हाँ। कुपवाड़ा, जैसे कि आप सब जानते हैं, आतंकवादियों का गढ़ है। और सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 2 महीने के पलटन के साथ रह के वो कुपवाड़ा में चले गए, जहाँ इंटेंस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक मुठभेड़ में तो 2 मार दिए थे आतंकवादी, और उसके बाद में वो वहीं पे थे। और वहाँ पे एक और वहाँ पे ये कार्रवाई चलते चलते उनको कारगिल भेज दिया गया। तो कारगिल के दौरान मुझे नहीं पता था कि वो कारगिल के युद्ध में शामिल हो गए हैं, जब तक मेरी वाइफ ने मुझे रिंग करके नहीं बताया कि आप इंडिया टुडे ले लीजिए, उसमें विजयंत के बारे में कुछ निकला है। तो मैंने पूरा अलवर छान मारा, मुझे इंडिया टुडे नहीं मिली, और जब मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। तो हमें खबर भी आ गई थी उनके शहीद होने की। पर आप भी उस वक्त क्लोजली देख रहे थे और रिलेटेड भी थे, और कम से कम एक पिता के साथ, एक पूर्व सैनिक के साथ तो ये भी रिलेट कर सकते हैं, जब उनके लास्ट राइट्स हुए शायद उस वक्त भी आप मौजूद थे और आपने लाइव कमेंट्री की। जी हाँ, जब अंतिम संस्कार विजयंत का यहीं नोएडा में हुआ तो लाइव टेलीकास्ट हुआ, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने लाइव कमेंट्री उस पर की। ये तो विजयंत को हम जानते थे, कर्नल थापर को भी जानते हैं भी, और मुझे ये लगा उस समय न केवल नोएडा के लोग बल्कि आस पास के सभी, क्या गांव वाले, क्या नगर वाले, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इकट्ठा थे। और मुझे वो दृश्य याद आता है जब अंत में, जब चिता पर समिधा डालने के लिए कर्नल थापर और इनकी पत्नी श्रीमती थापर गए, तो वो उनसे वहाँ से हटा नहीं जा रहा था जब उन्होंने कहा कि अब आओ चलो वापस। तो बड़े मार्मिक दृश्य थे जो अंतिम संस्कार के समय। लेकिन उससे पहले हम आइए आपको रणभूमि में ले चलते हैं। रणभूमि में जब आप ये समझिए कि ऊपर पाकिस्तानी बैठे हैं, उनकी बड़ी बड़ी मशीन गन्स लगी हैं, गोलीबारी हो रही है, और फिर भी हमारे अधिकारी, हमारे जवान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और जब आप इन चारों परमवीर चक्र विजेताओं की गाथा से परिचित होंगे तो आप देखेंगे कि वो शौर्य है, जो शौर्य गाथा जिसकी चर्चा आज जी मीडिया कर रहा है। और इसी शौर्य गाथा पर मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि ऐसा भी हिस्ट्री में दर्ज है और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी बैटल न लड़ी गई है, न लड़ी जा सकती है वर्ल्ड की किसी भी फौज के द्वारा। और ये अपने आप में एक अद्भुत बैटल थी, जो कि भारत ने न केवल जिस पर विजय प्राप्त की, जिस कारण से आज हम ये शौर्य गाथा का गुणगान